नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान हनुमान और भीम दोनों भाई थे, क्योंकि दोनों वायुपुत्र थे। वनवास के समय महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उस रथ की छत पर हनुमान जी भी विराजमान थे, इसलिए आज भी अर्जुन के रथ की पताका में हनुमान जी को दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, जिस पर महान धनुर्धारी अर्जुन हो, उस पर हनुमान जी क्यों विराजमान हुए? क्योंकि हनुमान जी का तो महाभारत से कोई लेना देना ही नहीं था, फिर वो अर्जुन के रथ पर सवार क्यों हुए? इसी बात को आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वनवास के समय जब पांडव बद्रिकाश आश्रम में रह रहे थे, तब उस समय एक अद्भुत कमल उड़ता हुआ द्रौपदी के पास आया। उस कमल की सुगंध से द्रौपदी उसके ऊपर मोहित हो गई और द्रौपदी ने भीम को कहा कि ये कमल बहुत सुंदर है, मैं ये कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ, कृपया कर आप ये कमल मेरे लिए लेकर आइए। द्रौपदी के कहने पर भीम कमल वाली दिशा की ओर चल देते हैं। भीम चलते चलते गंधमादक पर्वत के ऊपर पहुँच गए। उसी पर्वत के ऊपर एक बगीचा था जो काफी बड़ा था। उस बगीचे में हनुमान जी रहते थे। जब हनुमान जी ने जाना कि उनका भाई भीम बगीचे के अंदर आ रहा है, तब उन्होंने वहां से जाने वाली एक सड़क को रोक लिया और भीम का इंतजार करने लगे। जब भीम ने बानर के रूप में हनुमान जी को देखा तो वो उन्हें पहचान नहीं सके। तब भीम ने हनुमान जी से अपना मार्ग छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि आप आगे जाना चाहते हैं तो मुझे लांघ कर चले जाएं। भीम ने कहा कि हर एक मनुष्य में परमात्मा का वास होता है, इसलिए मैं आपको लांघ कर नहीं जा सकता हूँ। हनुमान जी भीम का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे और वाद विवाद बढ़ गया। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि मैं तुम्हारा भाई पवन पुत्र हनुमान हूँ। इसे सुनकर भीम हनुमान जी के चरणों में गिर गए और प्रार्थना की कि वे चारों युग के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दें। हनुमान जी ने भीम को सभी ज्ञान दिया और इसके साथ भीम ने हनुमान जी से इच्छा प्रकट की कि वे उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराएं। हनुमान जी ने वो स्वरूप दिखाने से मना कर दिया, लेकिन भीम अपनी जिद पर डटे रहे। तब हनुमान जी ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए, लेकिन भीम भगवान हनुमान के विराट रूप को देख नहीं पाए। हनुमान जी ने भीम से कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो, अगर तुम कहो तो मैं दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र को बंदी बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूं, जिससे महाभारत युद्ध टल जाएगा। लेकिन भीम ने कहा कि वे धर्म के मार्ग से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो युद्ध में मेरी सहायता करिएगा। तब हनुमान जी ने वचन दिया कि जब तुम दुश्मनों का वध कर रहे होगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे वहां मौजूद पाकर दुश्मनों के प्राण निकल जाएंगे, आपको हथियार चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में भीम ने हनुमान जी को कहा था कि मुझे सबसे अधिक चिंता भाई अर्जुन की है, क्योंकि वही एक महान धनुर्धर है और कौरव पक्ष उनको मारने का प्रयास करेंगे। कृपा कर अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के ऊपर भयानक से भयानक अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग कौरवों द्वारा होगा। अगर मेरा वजन उस रथ के ऊपर होगा तो रथ को कोई भी हिला नहीं पाएगा। यही कारण है कि जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन भगवान हनुमान से मदद मांगने गए। तब हनुमान जी मान गए और अर्जुन की रक्षा के लिए उसके रथ पर विराजमान हो गए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी के रथ से उतरते ही रथ जलकर राख हो गया था? इसके कारण को जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। और बेल आइकन में जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है, जो ऑल लिखा हुआ है, उसे क्लिक कीजिए, तभी तो ये रोचक जानकारी के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।